अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरफान इम्तियाज। सबसे पहले मरी से खबर शामिल करें और बताएं कि मरी में मरकजी अंजुमन ताजरान की शटर डाउन हड़ताल और एक्सप्रेस वे पर ताजरों ने धरना दे दिया। धरने की बंदिश पर मेंबर सूबाई असम्बली मेजर तासब सती और जिले इंतजामिया की जानब से कल बरोज इतवार सुबह 8 बजे 17 मील के मुकाम पर नाका ख़त्म करने और मरी में सियाहों के दाखिले की इजाज़त की यकीन दहानी पर SHO मरी ने ऐलान किया, जिस पर मरी के तमाम तंजीमों ने एक्सप्रेस वे को खोल दिया। मजीद बात कर लेते हैं मरी से अपने नुमाइंदे नासिर कियानी से। जी बिल्कुल, मरकजी अंजुमन ताजरान ने शहर में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और मेन एक्सप्रेस वे मुसियाड़ी के मुकाम पर धरना दिया। ताजरों ने कहा हुकूमत पंजाब और मुंतखब नुमाइंदों को चाहिए था जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते कि ये अफसोसनाक सानिया क्यों हुआ। वो जिन इदारों की जिम्मेदारी थी इनको कटहरे में लाने के बजाय मरी में सियाहत पर पाबंदी आयद करके ताजरों और मरी के लोगों का रोजगार छीन लिया गया, जिसे एहलियान मरी ताजर और अवामी हल्के कबूल नहीं करेंगे। अंजुमन ताजरान माशी कत्ल की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत ने सियाहत पर पाबंदी ख़त्म न की तो मुकम्मल शटर डाउन और एहतजाज जारी रहेगा, जिसके बाद इंतज़ामिया ने यकीन दहानी करवाई कि सुबह 8 बजे मरी सियाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इंतज़ामिया की शराइत पर कायदीन ने धरना ख़त्म कर दिया। मीरपुर मथेलो यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ अनाज मंडी के सामने आबादकारों और काश्तकारों का नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा। रोड ब्लॉक, पुलिस की मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मीरपुर माथेलो में यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ मीरपुर माथेलो में अनाज मंडी के सामने आबादकारों और काश्तकारों का नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया। रोड ब्लॉक की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस में मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज शुरू कर दी, जिसके बाद मुजाहिरीन पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए वापस चले गए। इस मौका पर मुजाहिरीन रियाज नाइज, लतीफ़ बोजदार, करम बोजदार और दीगर ने कहा कि ज़िला गोटकी में यूरिया खाद के 2 बड़े कारखाने हैं, लेकिन मुकामी आबादकारों को यूरिया खाद नहीं मिल रही। उन्होंने मजीद कहा कि आबादकारों और काश्तकारों को यूरिया खाद फराहम की जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। यहाँ मीरपुर माथेले में यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ मीरपुर माथेले में अनाज मंडी के सामने आबादगारों ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुजाहरा करके धरना दिया, जबकि रोड ब्लॉक की गई, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस में मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पुलिस ने मुजाहिरीनों पर लाठी चार्ज शुरू कर दी, जिसके बाद मुजाहिरीन पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए वापस चले गए। उस मौके पर मुजाहिरीन रियाज नाइच, लतीफ़ बोजदार, करम बोजदार दीगर ने कहा कि ज़िला घोटकी में यूरिया खाद के 2 बड़ी कारखाने हैं, लेकिन मकामी आबादगारों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें जल्द से जल्द खाद फराहम किया जाए, बासूरत दिगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। जी हाँ। असरा यूनिवर्सिटी में होने वाले हमले पर असरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अशरफ लगारी ने बताया कि आज शाम को अचानक हमीदुल्लाह काजी, वली काजी, मौलवी निसार ने 200 मुसल्लह अफराद के साथ असरा यूनिवर्सिटी और अस्पताल पर हमला कर दिया, शदीद फायरिंग की और इदारे की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जबकि काजी बरादरान की इस ओछी हरकत की वजह से अस्पताल में जेर इलाज मरीजों में खौफ फैल गया और यूनिवर्सिटी में और लाइब्रेरी में मौजूद तलबा भी खौफ व हरास का शिकार हो गए। असरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अशरफ लगारी ने हैदराबाद की इंतजामिया और आला पुलिस अफसरान से दरख्वास्त की है कि हमीदुल्लाह काजी, वली काजी और मौलवी निसार के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या रोनुमा ना हो। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब। लाड़काना सदर के ओहदे पर सफदर गौरी, जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह लहर कामयाब, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर अब्दुल सत्तार बोहियो, लाइब्रेरी सेक्रेटरी पर इम्तियाज जतोई कामयाब, खजानची के ओहदे पर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल जब्बार शेख भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। नायब सदारत पर कामरान गरुड़ बिना मुकाबला कामयाब। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर मैनेजिंग कमेटी के ओहदों पर पीपल्स पार्टी के हमायती उम्मीदवार कामयाब। लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायती पैनल के कामयाबी की खुशी में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जश्न। हमायती वकला और कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़ा जश्न का समा। सादकाबाद के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल वाहिद बख्श महर में उस्ताद का तालिबात के फर्स्ट टाइम आने पर झगड़ा, बच्चों को उस्ताद की गालियां, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर इमरान पर हमला और छुड़वाने पर टीचर्स ने हेडमास्टर को थप्पड़ मार दिए। हेडमास्टर का चश्मा भी टूट गया। स्कूल में इंतशार फैलाने वाले टीचर्स के खिलाफ बच्चों का एहतजाज। सादकाबाद के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल वाहिद बख्श महर में 3 उस्तादा ने क्लासरूम में बैठे तलबा को फर्स्ट स्कूल आने पर गालियों की बौछार कर दी और स्टूडेंट्स पर कुर्सियां फेंक दी और इस क्लास में पढ़ाते हुए टीचर इमरान पर
आरोपी अकमल शाहीन, इम्तियाज और अनवर ने हमला कर दिया। थप्पड़ों मुक्कों की बारिश कर दी। जब तलबा ने शोर मचाया तो हेड मास्टर रसूल बख्श सोलंगी भी मौके पर आ गए। उन्होंने उसातिज़ा को छुड़वाने की कोशिश की तो इमरान पर हमलावर उसातिज़ा ने हेड मास्टर रसूल बख्श सोलंगी पर भी हमला कर दिया, थप्पड़ मारे और इसी दौरान उनका चश्मा भी टूट गया। तलबा ने मजीद बताया कि अकमल शाहीन अक्सर बच्चों को गालियां देता है और ये तमाम उसातिज़ा स्कूल के माहौल को खराब कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बूरेवाला चौधरी मोहम्मद आशिक आराइन और वाइस चेयरमैन हाजी इफ्तिखार भट्टी ने कहा कि बल्दियाती इदारे तहलील हो जाने से ज़रई प्लानिंग कमेटी ने काम नहीं किया और बूरेवाला मॉडल सिटी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। म्यूनसिपल कमेटी बूरेवाला के साबिक चेयरमैन चौधरी आशिक आराइन का कहना था कि बल्दियाती इदारों के पहले साल में पंजाब की 16 म्यूनसिपल कमेटियों के साथ वर्ल्ड बैंक ने मॉडल सिटी मंसूबे के तहत मुआहिदा किया, जिनमें से 14 शहरों में इस मंसूबे पर काम शुरू हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से बोरेवाला और विहाड़ी में इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया जा सका। बल्दियाती इदारे तहलील होने पर जिले प्लानिंग बोर्ड ने अमली काम में बल्दियाती इदारों की मुख्तसर बहाली के बाद हमने ऐवान से पास करवा के शहर की तमाम सड़कों की तामीर का प्लान मंजूर करके वर्ल्ड बैंक को भेजा, जिसके असरात आइंदा 6 माह तक सामने आ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अपने मुख्तसर अरसा में पीने के साफ पानी की फराहमी समेत दीगर कई छोटे मंसूबे मुकम्मल किए हैं। पेशावर में सीएनजी स्टेशनों को हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर पीर, बुध और जुमा के रोज सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाका मकीनों और किसानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड की बहाली में महकमा रेवेन्यू के हीरा फेरी और लोगों से रिश्वत लेने के खिलाफ एहतजाज। महकमा रेवेन्यू के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। ठट्टा के मुतासरा हारी कमेटी और एस्टेब्लिशमेंट अलायंस की जानिब से माशूक अली जानोरी, सूफी फिदा हुसैन मेमन, गुलाम रसूल मेमन, रमजान और दीगर की क़यादत में रेवेन्यू इंतजामिया के खिलाफ पब्लिक पार्क मकलिस से नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि ठट्टा जिला के तहसील मीरपुर साकरो के मुख्तलिफ इलाकों मीरपुर साकरो, गुलामुल्ला, बरोसर कॉलोनी, ठट्टा झम्पर, मकलिस समेत दीगर इलाकों में शहीद बेनजीर के सहाने में जले हुए रिकॉर्ड की बहाली के लिए रेवेन्यू इंतजामिया ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। मुतासर काश्तकार से मुख्तलिफ बहाने बनाकर रोज नई रिपोर्ट की मांग कर उन्हें परेशान करते हैं। मुतासर काश्तकार और हारी कमेटी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि महकमा रेवेन्यू रिकॉर्ड की बहाली को यकीनी बनाया जाए और रिश्वत का बाजार बंद किया जाए। दूसरी सूरत में पूरे जिले के काश्तकारों से राब्ता करके डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप कायम करेंगे। जी, जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाका मकीनों और किसानों का रेवेन्यू रिकॉर्ड की बहाली में महकमा रेवेन्यू की हेरा फेरी और लोगों से रिश्वत लेने के खिलाफ एहतजाज। महकमा रेवेन्यू के खिलाफ सख्त नारेबाजी। ठट्टा के मुतासिर हारा कमेटी और सेटलमेंट अलायंस के जानिब से मशूक अली जावरी, सूफी सदाम हुसैन मेमन, गुलाम रसूल मेमन, रमजान और दीगर की क़यादत में रेवेन्यू इंतजामिया के खिलाफ पब्लिक पार्क मकली से नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि ठट्टा जिला के तहसील मीरपुर साकरों के मुख्तलिफ इलाकों मीरपुर साकरो, गुलामुरा, बरोसर कॉलोनी, ठट्टा, झिम्पीर, मकली समेत दीगर इलाकों में शहीद बेनजीर के साने में जले हुए रिकॉर्ड के बहाली के लिए रेवेन्यू इंतजामिया ने रिश्वत का बाजार गर्म करके रखा है। मुतासिर खातेदारों से मुख्तलिफ बहाने बनाकर रेवेन्यू की नई रिपोर्ट की मांग करके उन्हें परेशान करते हैं। मुतासिर काश्तकारों और हारी कमेटी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि महकमा रेवेन्यू रिकॉर्ड की बहाली के यकीनी बनाया जाए। जोही OPPL से स्क्रैप लेने वाले अब्दुल्ला इंजीनियरिंग गुज्जरवाला के ठेकेदार ने चंदन मोरी पर मुबैना भत्ताखोरों के खिलाफ हमाद अशरफ और दीगर ने एहतजाज करते हुए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बासर अफरादों ने भत्ता न देने पर रास्ता रोक दिया। हम अपना एक गैस कंपनी से पैप निकालने के लिए आए हुए हैं इधर, समझो, तो ये जो अपना लोग इलाके के लोग हैं ये हमारी गाड़ी नहीं जाने दे रहे। ये मुकामी जो कह रहे हैं कि हमें सही जमाली ने रोका कि ये गाड़ी आगे न जाए। भत्ता मांग रहे हैं, कहते हैं कि पैसे दो तो चले जाओ। DCO से भी रब्ता किया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। आपके क्या मुतालबा कि हमें अपना काम करने दिए, जो हम अपना पैसे जमा कराए, जिम्मेदारों को भी पैसे दे दिए। जो जिम्मेदार का बांधे फसल खराब, खेतें खराब हुई है, सब कुछ अपना हमने दे दिया है। बस अभी हमें काम की इजाज़त दी जाए, ये रोका हुआ सुबह का हमें। बारहा बंदे बेचते हैं और वो बंदे कहते हैं अभी सही जमाली कहेगा तो काम चलेगा। हमने लोगों को पैसे दिए हैं, हम इनको बताखोरों को पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। इन गरीब बंदों को दे देंगे जो इनका हक बनता है। इन लोगों को बिल्कुल भी हम पैसे नहीं देंगे।
खबर थे आपको जाति से। तहसील जाति के नवाही गांव सावन मेरासी में बेरोजगारी और तंगदस्ती ने एक और जान ले ली। 25 साल नौजवान सावन मेरासी ने बेरोजगारी से तंग होकर खुद सोजी कर ली। नौजवान ने गले में रस्सी डालकर अपनी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। घर में सफ़े मातम बच गया। बेरोजगारी और वसाइल की कमी के बायस खुद सोजी के वाकयात में इजाफा होने लगा है। मानावाला से खबर शामिल करें, बताएं कि मानावाला मुगल चक कला में फरासत अली मान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शहादत के सिलसिला में सालाना मजलिस इज़्ज़ा का इनेकाद किया। मजलिस में मुल्क भर से आए उलमा कराम ने शहीदान करबला के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। मानावाला की संगत ने सदर हाजी अख्तर अली की क़यादत में खुसूसी शिरकत की। मजलिस में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मजलिस में आए अज़ादारों के बेहतरीन लंगर से तवाज़ो की गई। आखिर में मुल्क के पाकिस्तान की सलामती और बानी मजलिस के मरहूमीन के लिए दुआ भी की गई। थाना ए सेक्शन के SHO तैनात होते ही गर्दनवाह में डकैतियां और चोरियां मामूल बन गईं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, ना इज़्ज़त महफूज ना जान और माल महफूज। ए सेक्शन पुलिस चोरों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरी परेशान, रोक सको तो रोक लो। चोरों और डकैतों का खुलम खुला ऐलान, पुलिस का बेबसी का इज़हार। रोज कोई न कोई वारदात होती, पर अफसोस आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। रात देर में बस स्टॉप पर चोरों ने इरफान भुट्टो की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए कैश और पैसों वाले हार ले गए, और पर पुलिस खामोश तामाशाई का इजहार कर रही है। इंसाफ देने के बजाय करप्शन परवान चढ़कर साहब रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। जराये का मजीद कहना था कि SHO बुराई के अड्डे मंशियात फरोशों को, चोरों को आज़ाद छोड़ रखा है। समाजी हलकों का इस नाअहल और करप्ट इंतजामिया से जान छुड़ाने का मुतालबा। SSP टंडुआला यार से मुतालबा कर दिया कोई अच्छा ऑफिसर तैनात किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल। एज सेक्शन पुलिस चोरों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरी परेशान, रोक सको तो रोक लो। चोरों और डकैतियों का खुल्लम खुला ऐलान, पुलिस का बेबसी का इजहार। रोज कोई न कोई वारदात होती है, पर अफसोस आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। रात देर से मेन बस स्टॉप पर चोरों ने इरफान भुट्टो की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए कैश और पैसों वाले हार ले गए, पर अफसोस पुलिस खामोश तमाशाई का इजहार कर रही है। इंसाफ देने के बजाय करप्शन परवान चढ़कर साहब का रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। जराये का मजीद कहना था कि SHO बुराई के अड्डे मंशियात फरोशों को, चोरों को आज़ाद छोड़ रखा है। समाजी हलकों का इस नाअहल और करप्ट इंतजाम से जान छुड़ाने का मुतालबा। SSP टंडोलियार से मुतालबा कर दिया कोई अच्छा ऑफिसर तैनात किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सादिक कालरू, एवन न्यूज़, टंडोला यार। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।